एडवोकेट अनीता गुप्ता हूँ। राष्ट्रीय संस्थान दिव्यांगजन पंडित दीनदयाल उपाध्याय में मैं सेक्सुअल हरासमेंट कमेटी में मैं मेंबर हूँ और एनसीडीआरसी कंज्यूमर कोर्ट में भी मैं मेंबर हूँ। डीएम ऑफिस में ईस्ट दिल्ली में सेक्सुअल हरासमेंट कमेटी की चेयरपर्सन रही हूँ और सीनियर सिटीज़न ट्रिब्यूनल में डीएम ऑफिस में मेंबर रही हूँ। कड़काडूमा कोर्ट में फैमिली वेलफेयर कमेटी। मैं एक नेशनल पैरा स्विमर भी हूँ और नेशनल पैरा शॉटपुट मेडलिस्ट भी हूँ। और डेस्पाइट डिसेबिलिटी जो मेरा वर्क है उसको गवर्नमेंट ने अप्रिशिएट किया और दिल्ली गवर्नमेंट में सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली ने मेरे को दिल्ली स्टेट अवार्ड से भी नवाजा है। योग ने डिसेबिलिटी पे कैसे काम किया मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूँगी। मेरे काफ़ी एक्सीडेंट हुए प्रायर टू मैरिज, बट 2005 में एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ जिसमें पूरी ओवरलोडेड बस मेरे ऊपर से उतर गई, उल्टे हाथ उल्टे पैर से। बस उतरने के बाद इतनी क्रश्ड इंजरीज थी कि जब मैं आईसीयू में थी तो शायद मेरी सांस भी टूट गई थी, ऐसा लोग बताते हैं। और मैं ऊपर गई, शायद वहाँ कुछ मेरा काम नीचे बाकी होगा, तो भगवान ने मुझे वापस नीचे भेजा। जैसे ही मैंने आईसीयू में आईज ओपन की तो जिन डॉक्टर ने मेरी सर्जरी की उन्होंने मुझे ऑन द स्पॉट बताया कि आपके लेफ्ट हैंड और लेग पे जो बस उतरी है उससे इतनी बड़ी इंजरीज हुई है कि सारी नर्व्स एंड मसल्स कट के गिर चुकी थी ऑन द स्पॉट। तो नाउ योर लेफ्ट हैंड एंड लेफ्ट लेग नो मोर। आप ज़िंदगी में कभी इंडियन टॉयलेट नीचे नहीं बैठ सकती हैं और आप लेफ्ट हैंड से कुछ भी नहीं कर सकती हैं। उसने इतनी बड़ी बात कही। उस समय मुझे, क्योंकि भगवान पे फेथ था, क्योंकि जहाँ मेडिकल साइंस फेल होती है वहाँ ऊपर वाले की साइंस स्टार्ट हो जाती है। मैंने देवी माँ से प्रार्थना की कि बस आपने कुछ नहीं करना, डॉक्टर को सिर्फ चैलेंज करना है और मैं इसमें पूरी मेहनत करूँगी। बहुत सारे उसमें, क्योंकि बहुत बड़ी ट्रॉमा था, बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स थी। उसके बाद फिर 2009 में, क्योंकि बॉडी के अंदर कोऑर्डिनेशन नहीं था, डिसेबिलिटी 90% आई थी मेरी, तो मैं फिर गिर गई और उस गिरने में मेरी रीढ़ की हड्डी के 3 टुकड़े हुए। वो टुकड़े भी इतने दूर थे जिनको कि जुड़ना भी बड़ा इम्पॉसिबल काम था। इतनी ज़्यादा ट्रॉमास के बाद एक दिन डिसाइड किया कि अब, क्योंकि लाइफ में अब मैं वर्किंग प्रोफेशनल लॉयर थी, अब मैं कुछ भी नहीं कर पा रही, तो मुझे लगा कि ज़िंदगी अब नो मोर, इसको ख़त्म कर देना चाहिए। मैं उस स्टेज पे आ चुकी थी, सुसाइड की स्टेज पे। बस सडनली एक दिन सुबह सुबह मैं उठ के अपने घर के बाद पार्क में चली गई। वहाँ पे योगा चल रहा था। वहाँ योगा करते लोगों को देखा तो मुझे लगा कि मैं कैसे योगा करूँ, मैं तो नीचे बैठ ही नहीं सकती। तो लोगों ने मेरी हेल्प की और मुझे नीचे बिठाया किसी तरीके से। और उस दिन जो योगा पे लेक्चर्स भी चल रहे थे तो मुझे लगा कि शायद हो सकता है कि कुछ मैं भी ठीक हो जाऊँ। बस उस दिन मैंने योग को बांध लिया अपने आप से और लगातार योग, एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी, मेडिटेशन ये करके मैं आज कहती हूँ कि मैं डिसेबिलिटी से एबिलिटी की ओर आ चुकी हूँ। क्योंकि ऐसा कोई भी काम नहीं है, जो हाथ मेरा बिल्कुल स्टैटिक था, जिसके अंदर आज भी आप मेरी अगर नर्व्स देखेंगे, सेंसरी, मोटर और अल्नर नर्व्स की सेंसरी और मोटर सारी नर्व्स ज़ीरो थी उस समय। लेकिन वो नर्व्स कहाँ कैसे जुड़ी, कहाँ से उनको क्या बना उनका, कि आज मैं खुद इसी हाथ से गाड़ी चला लेती हूँ। तो योग ने जो मेरे साथ किया वो मुझे पता लग गया कि डिसेबिलिटी मेरी एबिलिटी में कन्वर्ट हो गई। अभी मेरा ये चल ही रहा था कि 2022 में मुझे पता लगा कि मेरे को ब्रेस्ट कैंसर हो गया। बहुत बड़ी, क्योंकि वो स्टेज 3+ था, एक्जिला तक कैंसर पहुंच गया था, वहाँ से डायग्नोज हुआ था, इवन थायराइड ग्लैंड तक पहुंच गया था। तो लाइफ को सेव करने के लिए 7 बॉडी ऑर्गन्स हैज़ टू रिमूव। इतनी बड़ी कंडीशन में भी क्योंकि मैंने योगा को कंटिन्यू रखा, योगा मैंने नहीं छोड़ा, चाहे मेरी कीमो चली, चाहे मेरी रेडियो चली, चाहे सर्जरी। और कैंसर पे भी मैं कह सकती हूँ कि शायद मैंने विजय प्राप्त कर ली और मैं पूरी तरीके से आज एबल्ड हूँ।
और जितने भी नॉर्मल प्रोग्राम्स होते हैं एक नॉर्मल लोगों की तरह जो स्टेज शोज़ होते हैं जिसमें कि सिंगिंग हो गया, डांसिंग हो गया, मॉडलिंग हो गया, वो मैं किसी में भी करने में मुझे कोई भी तकलीफ़ नहीं होती। और सबसे ज़्यादा तो मैं पहले नमन करूँगी अपने युग पुरुष मोदी जी का, क्योंकि जहाँ उन्होंने विकलांगता को दिव्यांग शब्द दिया, उसको मैंने अपने अंदर उतार लिया कि दिव्यांग अगर शब्द दिया है तो कोई ख़ास बात है, यानी कि हमारे वो अंग जो विकृत हो गए, जो डिसेबल्ड्स हो गए, वो अब दिव्य हैं। हमने उसमें से ढूंढना शुरू किया कि इसमें दिव्यांगता क्या है, तो पता लगा कि हर दिव्यांग अगर अपने अंदर ढूंढे कि उसके अंदर कोई ना कोई चीज़ जो कटने के बाद, डिसेबिलिटी के बाद बच गई है और उसको हम इम्प्रूव करते हैं, तो ऑब्वियसली वो प्रकृति जो है वो बैलेंस करती है, तो दूसरा ऑर्गन हमारा ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, तो वो दिव्य बन जाता है। और हमने मोदी जी की इसी बात को रखते हुए अपने आप को तो किया ही, उसके अलावा हमारी एक संस्था है माँ शक्ति अंतर्राष्ट्रीय संस्था, जिसकी मैं फाउंडर प्रेसिडेंट हूँ। उसमें हमने जितने भी दिव्यांग हैं, एक से एक टैलेंटेड, और जिन लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी, जिनको कि रियली बहुत सारे ऐसे थे जो भी ज़िंदगी से टूट चुके थे, लेकिन आज वो नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भी एक तो योग को अपनाया। योग के अलावा जो हमारी गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स हैं, वो सारी की सारी दिव्यांग लोग कर रहे हैं, जिसमें कि स्पेशली सेल्फ हेल्प ग्रुप से, दिव्यांगों का स्पेशल सेल्फ हेल्प ग्रुप है जिसमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं, और बहुत सारी जो गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, हमारी संस्था वो कर रही है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो सके, जिसमें फ्री उपकरण डिस्ट्रीब्यूशन है। दिव्यांगों को जो सरकार है, हमारी मोदी जी की सरकार, वो फ्री उपकरण वितरण करती है, और हमारी संस्था को प्रोजेक्ट मिला हुआ है आसरा, जिसके तहत हम फ्री डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो बहुत सारे दिव्यांग इन स्कीम्स का फ़ायदा उठा के आज डिसेबिलिटी से एबिलिटी की ओर चल रहे हैं, और अपनी ज़िंदगी न केवल खुद बहुत अच्छे से जी रहे हैं, वो और लोगों का मोटिवेशन भी कर रहे हैं, और वो और लोगों को भी सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि आज मैं डिसेबल्ड होने के बावजूद भी बहुत लोगों को काम दे रही हूँ हर तरीके से। सिंगिंग हुई, उनको सिंगिंग में प्रमोशन करना, अगर कोई डांसर है तो उसको, हमारे साथ बहुत सारे बड़े बड़े से शेरन लॉ एंड पैटर्न जुड़ी हुई हैं, राजेश पंडित जी हमारी संस्था के साथ जुड़े हुए हैं, वो खुद फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत लोगों को, दिव्यांग लोगों को एक्सक्लूसिवली उनको सपोर्ट करते हैं। तो हर क्षेत्र में दिव्यांग हमारा सबसे आगे हैं, कहीं भी पीछे नहीं है, ये हम लोग काम कर रहे हैं। और एक बार मैं फिर से मोदी जी का हाथ जोड़ के यही अभिनंदन करूंगी कि आप युग युग जिए और हम दिव्यांगों के लिए इसी तरीके से हेल्प करते रहें, ताकि हम लोग देश में और विदेशों में भी नाम कर सके। क्योंकि हमारी टीम अभी कोशिश कर रही है विदेशों में जाके, क्योंकि वो सारे कल्चरली टैलेंटेड हैं ज़्यादातर दिव्यांग्स, तो अपने जो इंडियन कल्चर है वो विदेश में भी प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हम लोग बता सकें। और मेरी तो ये भी कोशिश है कि ये जो दिव्यांग वर्ड है ना, ये ना केवल हिंदुस्तान में, क्योंकि ये तो मोदी जी द्वारा हुआ है, पूरे वर्ल्ड में होना चाहिए, ताकि हर डिसेबल्ड व्यक्ति सोचे कि उसके अंदर एक एक्स्ट्रा पावर आ गई है इस शब्द को ग्रहण करते हुए, ताकि वो भी लोग अपनी डिसेबिलिटी से बाहर निकले। थैंक यू सो मच। मैं खुद नई दिल्ली से इलेक्शन कमेटी में दिव्यांगजनों की तरफ से मैं मेंबर हूँ, और दिव्यांगों की जितनी भी समस्याएं हैं वो इलेक्शन कमेटी को बता के उनकी समस्याएं ख़त्म हुई हैं, ताकि आजकल जो 100% एसेसिबल इलेक्शंस का जो रेशो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। और इस बार पूरी उम्मीद है कि जो दिव्यांग लोग हैं या जो सीनियर सिटीजन्स हैं वो 100% वोटिंग करेंगे, क्योंकि काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ पिक एंड ड्रॉप लाइक गवर्नमेंट दे रही है। हमारी जो माँ शक्ति अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, उनकी बहुत सारी स्कीम में एक स्पेशल स्कीम दिव्यांगजन के लिए है, वो है भीख नहीं रोज़गार। यानी कि जितने भी डिसेबल्ड्स बैगर्स हैं वो हिंदुस्तान से ख़त्म होनी चाहिए। उसके लिए हम लोग उनको, ज़्यादातर जो ऑर्थोपेडिकली डिसेबल्ड्स हैं उनको हम हाईली इक्विप्ड, उनको स्पेशल ट्राईसाइकिल्स देते हैं, और ट्राईसाइकिल पे एक मोबाइल छोटी सी शॉप बना के देते हैं, ताकि वो रेड लाइट्स और मंदिर पे सभी जगह पे छोटे छोटे आइटम्स जो डेली यूज़ के होते हैं उनको बेच के वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर सकें, जिसके तहत जो दिव्यांग बैगर्स हैं वो हिंदुस्तान से ख़त्म करने की पूरी कोशिश है। हम लोग उनको फ्री लीगल
हेल्प देते हैं। उसके साथ साथ क्योंकि मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से नोटरी भी हूँ, तो हमारे को हर नीडी और हर दिव्यांग को फ्री ऑफ कॉस्ट डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन के लिए भी मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगी कि कोई भी व्यक्ति कभी भी आके हमसे अपने डॉक्यूमेंट्स वैलिड आउटसाइड इंडिया के भी अटेस्ट करा सकता है। और फ्री उपकरण के लिए कोई भी सीनियर सिटीज़न या कोई भी दिव्यांग हमारी माँ शक्ति अंतर्राष्ट्रीय संस्था को अप्रोच करे, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लायंसेस मिलेंगे, जिसमें हम ब्लाइंड्स को आईपैड देते हैं, ट्राईसाइकिल, व्हील चेयर, कान की मशीन, नकली हाथ, नकली पैर, वॉकर्स, ये मोटराइज भी सारे आइटम्स हम देते हैं। और इसके अलावा हम लोग स्पोर्ट्स में भी, क्योंकि योग और स्पोर्ट्स दोनों बहुत ज़रूरी हैं डिसेबिलिटी को एबिलिटी में कन्वर्ट करने के लिए, तो स्पोर्ट्स में भी व्हील चेयर, क्रिकेट, और इसमें महिलाओं के लिए भी हम लोग व्हील चेयर क्रिकेट कर रहे हैं, ताकि उनकी भी जो डिसेबिलिटी है खेलते हुए और योग करते हुए ख़त्म हो जाए। थैंक यू सो मच। मैं खुद नई दिल्ली से इलेक्शन कमेटी में मेंबर हूँ डीएम ऑफिस में, और दिव्यांगों को 100% कैसे वोटिंग हो इसके लिए मेरा सजेशंस जो भी रहते हैं, जिसके तहत आजकल काफ़ी ज़्यादा हमारी संस्था गवर्नमेंट के साथ जुड़ के भी हर क्षेत्र में काम कर रही है। भ्रूण हत्या जैसा अभिशाप को हमारी पाटिल प्रांजल, जो कि ब्लाइंड हैं, डीएम शादरा की, उन्होंने हमको प्रोजेक्ट दिया कि आपने एरिया से भ्रूण हत्या, बालिका हत्या और चाइल्ड मैरिज को रोकना है। तो गवर्नमेंट के साथ मिलके हम लोग ये प्रोजेक्ट चला रहे हैं, जिसमें दिल्ली लीगल सर्विस अथॉरिटी और दिल्ली पुलिस भी एसोसिएट है। दिल्ली लीगल सर्विस अथॉरिटी भी बहुत ज़्यादा सोशल है। वो मेरे को भी उन्होंने कई बार बीइंग ए डिसेबल्ड एंड कैंसर सर्वाइवर एज ए एसोसिएट मेंबर जज के साथ लोक अदालत में बिठाते हैं, और न केवल दिव्यांगों को, ट्रांसजेंडर, एसिड विक्टिम्स, सीनियर सिटीजन्स, सबको वो लोग आगे लेके आ रहे हैं। तो इस समय गवर्नमेंट जो कर रही है ऐसे लोगों के लिए, वो एक बहुत एप्रिशिएबल है, ताकि लोग जो है वो अपने आप को बहुत अच्छा फील करते हैं कि हम लोग कहीं पीछे नहीं हैं। हमारी जुडिशरी भी उनको बहुत आगे